चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये एम लक्ष्मीकांत का सबसे पहला चैप्टर है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया डिस्कस किया गया है कि कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एक कंपनी के रूप में आती है, फिर बाद में यही अंग्रेज हम पे शासन करते हैं। चार्टर एक्ट 1600 जो क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूएंसी में पास किया गया था, जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर इंडिया में अपनी ट्रेड मोनोपोली करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में एक व्यापार करने वाली कंपनी, एक ट्रेड करने वाली कंपनी के रूप में इंडिया में आ सकती है ताकि वह मसाला में व्यापार कर सके और अनेक चीज़ों में व्यापार कर सके। लेकिन जो ब्रिटिश क्राउन है वो देखता है कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं, जो बहुत सारे रिवॉल्ट हो रहे हैं जैसे सिपाही म्यूटनी, तो वो अपना शासन बनाने के लिए 1858 में ब्रिटिश क्राउन के रूप में इंडिया में आता है ताकि वो अपना पॉलिटिकल कंट्रोल इंडिया में बना सके। फिर हम देखेंगे कि कैसे कंपनी रूल से हम ब्रिटिश क्राउन तक पहुंचते हैं। कंपनी रूल जो होता है वो 1773 से 1858 तक होता है। सबसे पहला जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट बनाती है वो होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लागू होता है ताकि उसके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में उसका कंट्रोल बना रहे। जो गवर्नर ऑफ बंगाल होता है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टाइटल मिलता है उसको, और लॉर्ड बॉटन हेस्टिंग वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं। जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास होते हैं वो सबऑर्डिनेट होते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर्स होते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट बनती है पहली बार कलकत्ता में इस एक्ट के माध्यम से, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस होते हैं। ये एक्ट प्रोहिबिट करता है, मना करता है सर्वेंट्स को कोई भी प्राइवेट ट्रेड करने में, कोई भी प्रेजेंट और ब्राइब लेने में, रिश्वत लेने में। अमेंडिंग एक्ट 1781 विच इज़ ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इस एक्ट में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है और उसके जो काउंसिल होते हैं उनको छूट दी जाती है कोई भी जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के उससे। और जो लॉ बने होते हैं जैसे कि किसी को पनिशमेंट देनी है तो वो उसके हिंदू लॉ या फिर मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग बन देते हैं। कंपनी एम्प्लॉयज़ को इसमें रेवेन्यू कलेक्ट करने के मामले में भी छूट दी जाती है। और जो गवर्नर जनरल काउंसिल होता है वो फ्रेम करता है रेगुलेशन प्रोविजनल काउंसिल का और प्रोविजनल कोर्ट का, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही जो जजमेंट होती है वो पास होती है प्रोविजनल काउंसिल में और कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाती। क्विट इंडिया एक्ट 1784 में 2 बॉडी बनती है। एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो मैनेज करते हैं कमर्शियल अफेयर, और दूसरे होते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो मैनेज करते हैं पॉलिटिकल अफेयर। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते हैं वो एम्पावर होते हैं कि वो सारे सुपरवाइज कर सकें और देख सकें ऑपरेशन जो सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू के बारे में हो। जो इस एक्ट के माध्यम से जो ब्रिटिश प्रोविजन होता है वो पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूप में होता है, और जो उसके ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो सुप्रीम कंट्रोल होता है वो कंपनी के अफेयर्स में होता है, मतलब वो कंपनी के पूरी तरह से कंट्रोल करता है।